नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर होगा इसका प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सुबह 9 बजे करेंगे झंडोत्तोलन। उधर उप राजधानी दुमका में राज्यपाल रमेश बैस फहराएंगे तिरंगा। और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राज्य भर में दिखा उत्साह। सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी और अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। संबोधन को दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी रात 9:30 बजे से अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कल देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष मार्च में साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। इसके तहत ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे और मिलीजुली परेड की सलामी लेंगे। उधर उप राजधानी दुमका में राज्यपाल रमेश बैस कल सुबह ध्वजारोहण करेंगे। राजधानी रांची में शहर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है। शहर में 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, जबकि मोरहाबादी मैदान के आयोजन स्थल में 500 जवानों को लगाया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर यातायात व्यवस्था में कई परिवर्तन किए गए हैं। राजधानी में कल सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बड़े वाहन बूटी मोड़ तक ही आएंगे। वहीं कांके से बोड़िया के रास्ते शहर आने वाले वाहन बोड़िया तक आएंगे। चाईबासा खूंटी से आने वाले वाहन बिरसा चौक तक, गुमला और सिमडेगा से अरगोड़ा के रास्ते आने वाले वाहन कटहल मोड़ तक, पलामू लोहरदगा से आने वाले वाहन पंडरा तक, जमशेदपुर से आने वाले वाहन सदाबहार चौक नामकुम के रास्ते कुसई घाघरा तक जाएंगे। वहीं पतरातू से कांके रोड होते हुए वाहन चांदनी चौक तक जाएंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने उन सब लोगों की मजबूती और धैर्य की प्रशंसा की जिन्होंने इतिहास के दर्दनाक दौर का सामना किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों लोगों को नमन किया जिन्होंने 1947 में विभाजन की पीड़ा झेली थी। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि 1947 में देश का विभाजन भारतीय इतिहास का ऐसा अमानवीय अध्याय है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 अगस्त से की गई है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य के सभी जिलों में 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत लोग अपने स्तर पर राष्ट्रीय झंडे के साथ रैलियां निकाल रहे हैं। वहीं कई जिलों में खेलकूद, देशभक्ति गीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बोकारो जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय चास परिसर से समाहरणालय परिसर तक साइकिल रैली निकाली गई। इसमें जिला स्तरीय सभी अधिकारियों ने भाग लिया। उधर गोड्डा जिले के ललमटिया, लोहंडिया बाजार, पथगामा और अन्य जगहों पर आज सुबह तिरंगा रैलियां निकाली गईं। इसमें बच्चे, बड़े बुजुर्ग और युवा भी शामिल हुए। इधर चाईबासा में मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों की ओर से स्वतंत्रता संग्राम की झांकियां प्रस्तुत की गई। वहीं अन्य लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान का संदेश लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र की ओर से आज प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें हर घर तिरंगा फहराने के संदेश के साथ स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गुमला जिले के नवरत्नगढ़ किला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, लेखक और कवि क्षितिज राय तथा लोक गायिका यशोदा देवी शामिल हुए। पद्मश्री से सम्मानित नागरिकों को विभिन्न पुरातात्विक महत्व वाले स्थल का भ्रमण कराया गया और उन्हें इनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पद्मश्री मुकुंद नायक और मधु मंसूरी हंसमुख तथा अन्य कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। उधर दुमका में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। 6 किलोमीटर की यह दौड़ साक्षरता चौक से शुरू होकर सिद्धो कान्हू स्टेडियम में जाकर समाप्त हुई। साहिबगंज जिले में पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग तथा जिला प्रशासन के समन्वय से जिले की साक्षरता चौक से लोहंडा होते हुए सिद्धो कान्हू स्टेडियम तक जाकर समाप्त हुई। सरायकेला खरसावां जिले में खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड तथा जिला प्रशासन के सौजन्य से क्रॉस कंट्री सह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार द्वारा किया गया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। उनकी ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद।
जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खूंटी में बिरसा महाविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर जे कीडो की अगुवाई में नगर भ्रमण किया गया। डालसा द्वारा पीएलबी सदस्यों के सहयोग से गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर बाबा अमेश्वर धाम के हर दुकान में तिरंगे झंडे से पाट दिया गया है। आज स्कूली विद्यार्थियों ने भी अलग अलग तिरंगा जुलूस निकाला। हाथ में तिरंगा थामे भारत माता की जय और वंदे मातरम की उद्घोष कर पूरे नगर का परिभ्रमण किया गया। जामताड़ा जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रव्यापी अभियान का गवाह बन रहे हैं। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा तिरंगा रैली निकालकर देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित किया जा रहा है। बोकारो में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली अनुमंडल कार्यालय चास से शुरू होकर बोकारो समाहरणालय कार्यालय में आकर समाप्त हुआ। रैली की अगुवाई उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री जी, चास के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और सीआरपीएफ के कमांडेंट ने संयुक्त रूप से किया। इधर जमशेदपुर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हर घर तिरंगा गाना का एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया। इस एल्बम का निर्माण जमशेदपुर के रहने वाले राजदीप सैनी ने, जबकि इसमें संगीत रूपेश वर्मा ने दिया है। उधर कोडरमा के डोमचांच में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान डोमचांच के शहीद स्मारक में शहीदों को नमन भी किया गया। इस दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों का आभा कार्ड यानी आरोग्य भारत स्वास्थ्य खाता बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों का आभा कार्ड बनवाने का काम शुरू किया गया है। यह कार्ड जिले के सभी सरकारी एवं सभी आयुष्मान पंजीकृत अस्पतालों में बनवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सभी नागरिकों का आभा आईडी कार्ड बनवाया जाना है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित पूरा डेटा और स्वास्थ्य विवरण उपलब्ध रहेगा। इस कार्ड के जरिए लोग अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी डिजिटल तौर पर अस्पताल, क्लिनिक और बीमा कंपनियों के साथ शेयर कर सकते हैं। चूंकि इस कार्ड में मरीजों की पूर्व की परेशानियों से लेकर उनके इलाज और दवाइयों का विवरण भी दर्ज रहेगा, इसलिए मरीजों को अपने साथ कागजात रखने की बाध्यता अब नहीं होगी। साथ ही साथ चिकित्सकों को भी कार्डधारी के इलाज करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर होगा इसका प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सुबह 9 बजे करेंगे झंडोत्तोलन। उधर उप राजधानी दुमका में राज्यपाल रमेश बैस फहराएंगे तिरंगा। और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राज्य भर में दिखा उत्साह। सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।